जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा, राम कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने बताया किस प्रकार से हनुमान जी और विभीषण जी की मुलाकात हुई और हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया किस प्रकार कहाँ पर जानकी जी हैं। रास्ता बताया कि इधर से जाइए, आगे अशोक वाटिका है, वहाँ पर एक बड़े वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हैं। और हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हैं, उसी वृक्ष के पत्तों में जाकर बैठ जाते हैं। अभी अंधेरा ही है, रात का ही समय है, प्रातः 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और हनुमान जी अभी विचार ही कर रहे हैं पत्तों में बैठकर। उसी समय रावण मंदोदरी के साथ सीता जी के पास आता है कि तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। अभी हनुमान जी विचार ही कर रहे हैं कि मुझे किस प्रकार से सीता जी के सामने जाना चाहिए, किस प्रकार से सीता जी से बात करनी चाहिए। तही समय तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। और उसी समय रावण अपनी नारियों के साथ वहाँ पर आया है। बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। और सीता जी को बहुत प्रकार से डराने लगा है। और कहे रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार विरोख मोरा। तन धरि ओट कहती भय दे, सुमरी अवधपति परम स्नेही। सुनो दसमुख खगोत प्रकाशा, कबो कि नलनी करई विकासा। अस मन समझो कहती जानकी, खल सुधने रघुवीर वान की। सठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम नीलज राज नहीं तोई। आपनि सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ियसी, बोला तिख श्यान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण बहुत तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको भय दिखाता है सीता जी को। लेकिन सीता जी कहती हैं, अभी रावण तुझे पता नहीं है। रावण कहता है बस एक बार मेरी तरफ देख लो, क्योंकि रावण जानता है कि सीता जी जो है माँ जगदम्बा हैं। और एक बार अगर माता रावण की तरफ देख लेती है तो वो लोकपाल हो जाएगा, वो अंदर से जानता है। लेकिन सीता जी उस रावण की तरफ नहीं देखती है, वो एक तिनके की ओट में रखती है। तिनका कोई है, कौन है? तिनका रावण का, सीता जी का भाई है। सीता जी भूमि से पैदा हुई है और तिनका भी भूमि से पैदा हुआ है, इसलिए वो तिनका माता, सीता माता का भाई है। और वो उसकी ओट में रहती है और कहती है कि हे खग, तुझे अभी राम जी के बाणों का पता नहीं है। खल सुध नहीं रघुवीर वान की। और रघुवीर का वान कौन है? हनुमान जी। वो आ चुके हैं, ऊपर बैठे हैं, माता को नहीं पता है। और कहा कि नीलज तुझे लाज नहीं आती। और क्या कहा कि तू तो खग के समान है, खल के समान है, और राम तो भानु हैं, सूर्य हैं, तेरा उनका क्या मुकाबला है। जब रावण ने सुना कि मुझे खल बोल रही हैं, तब तलवार निकाल ली मारने के लिए। आपने सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ियसी, बोला तिख श्यान। तलवार निकाल ली मारने के लिए। सीता ते मम कतप माना, काटो तब सिर कठिन कृपाना। कहने लगा तुमने मेरा अपमान किया है, मैं आज तुम्हारा सिर काट दूंगा। उधर हनुमान जी तैयार है गदा लेकर कि अगर रावण ने तलवार को टच भी किया तो इसके सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। कठिन काटो तब सिर कठिन कृपान, नहीं ते संपत्ति मानु मम वानी। समको होत न जीवन हानि,
श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभुज करिकर सम दस कंदर सोभुज कंठ की तबसी घोरा सुन सटस प्रवान पन मोरा चंद्रहास मम परितापम रघुपति विरह नल सजातम शीतल ने शिवय शिवर धारा कह सीता हर मम दुख बारा सुरत बचन पुनि मार न धावा। सीता जी कहते हैं मार ही दे मुझे, मुझे अब जिंदगी से क्या काम है। और कहे सीता हर मम दुख भारा सुरत बचन पुरि मार न धावा। मैं तना कहीं नीति बुझावा कहीं सकल निश्चरी बुलाई सीता बहु विदिता सहिदाई मास दिवस बहु कहा न माना तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। मंदोदरी बोली रावण से कि नहीं। मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ लेती है, कहती है तलवार मयान करो। यहां हमें एक बात सीखनी चाहिए, कभी कभी पत्नी की बात भी माननी चाहिए। किसी समय में पत्नी भी सही बात कह सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। रावण ने भी अपनी मंदोदरी की बात मानी और तलवार को मयान कर लिया है और सीता जी को कहा कि 1 महीने के अंदर यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गया भवन गयो 10 कंदर यहाँ निसास निबिंद और सीता त्रास दिखा वही धरई रूप मोहबंद। रावण ने निशाचरियों से कहा कि इनको इतना सताओ कि ये मेरी बात मान ले। और रावण अपने महल को चला गया है। अब त्रिजटा नाम राससी का राम चरण रत निपुण विवेका सभी बोली सुना इसी सपना सीता से ही करे हित अपना। सपने बानर लंका जारी धातु धान सेना सब मारी खरारुण नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित विषभूजाए विदिशो दक्षिण दिशिदाई लंका मन विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब सीता बोली पठाई है सपना में कहो पुकारी हो सत्य गए दिन चारि तास बचन सुनते सब डरे जनक सुता के चरण पर जहाँ ता गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच। अब रावण ने जो मुख्य निशाचरी को पहरे पे लगाया है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है त्रिजटा। और ये त्रिजटा कौन है? ये त्रिजटा विभीषण की बेटी है। और क्योंकि विभीषण राम के भगत हैं और सात्विक पुरुष है, त्रिजटा को इसलिए लगाया है कि ज़्यादा अगर गलत निशाचरियों को लगाऊंगा तो इनको दिक्कत होगी। और त्रिजटा भगवान के राम में के चरणों में अपने पिता की भांति प्रेम करती है। अब सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि भाई माता मुझे अग्नि ला दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। त्रिजटा कहती है कि माँ अब रात्रि हो चुकी है, लेकिन मैंने एक सपना देखा है, मैं उसकी बात बताती हूँ। सारी निशाचरियाँ इकट्ठी हैं और त्रिजटा अपने सपने की बात बता रही है। कह रही है कि मैंने देखा है कि सपने में एक बानर आया है और उसने सारी लंका को जला दिया है। रावण के 10 सिर 20 भुजाएं कट गई हैं और विभीषण जी लंका के राजा हुए हैं। गली गली में राम के नाम की दुहाई हो रही है। और ये सपना मैंने अभी ब्रह्म मुहूर्त में देखा है, थोड़ी देर पहले, इसलिए 4 दिन के अंदर सत्य हो जाएगा। उस बानर ने पूरी लंका को जला दिया है। अब हनुमान जी सोचते हैं भाई ये तो हमारे शेड्यूल में था ही नहीं कि लंका को जलाया जाए। तो हनुमान जी सोचते हैं शायद भगवान ने मुझे संदेशा भेजा है कि हनुमान लंका को भी जलाना है, इसलिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। जह तय गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि ना मारे निश्चर पोच। सारी निशाचरियां इधर आधर चली गई। त्रिजटा बोली कर जोरी मात विपत्ति सगनी ते मोरी। त्रिजटा से कहने लगी माता के विपत्ति में तुम ही मेरा सहारा हो। तदो देव कर बेग उपाई दुसे बिरे अब नहीं सही जाई। आन काट रजु चिता बनाई माँ तनल पुन देव लगाई। कहने लगी माँ, त्रिजटा से कह रही है सीता जी कि मैं अपना शरीर त्यागना चाहती हूँ, एक लकड़ी की चिता बनाओ और अग्नि लगा दो, उनमें मैं बैठ जाती हूँ। सत्य करे मम प्रीति सयानी सुने को सुवन शूल सवानी।
सुनत बचन पद कही समझाए, सी बहु प्रताप बल सुल सुनाए, सी अचल निधि नयनल मिले सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कह सीधा सीता विधि भाव प्रतिकूला, अपने न पावक बिटे न सूला, देखत प्रकट गगन अंगारा, अपने नावो एक उतारा। और सीता जी सोचने लगी कि शायद परमात्मा ही मेरे से प्रतिकूल है, इसीलिए मुझे अग्नि भी नहीं मिल रही है। और फिर माँ क्या देखती हैं, कैसे कोई चमकती हुई चीज, अग्नि का कोई तारा आकाश से नीचे गिरा है। हनुमान जी ने उसी समय मुद्रिका अपने मुख में जो लाए थे उन सीता जी के आगे गिरा दी, क्योंकि वो सोने की मुद्रिका थी और चमक रही थी, इसलिए सीता जी को लगा कोई अग्नि का कण आके गिरा है। सुने विनय मम विवट शोका, सत्य नाम करहर मम शोका, नूतन किसले अनिल समाना, देहि अग्नि जिन करे निदाना, देगी परम विराकुल सीता, सोचन कपि कलप समवीता। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जन सो कंगार हर सोटी कर गयो। अब सीता जी के आगे जब मुद्रिका डाल दी तो सीता जी ने उसको उठाकर देखा है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिदिव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते सिर चीन जाई। सीता कर विचार विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना, रामचंद्र गुर मन नागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने सवन मन लाई, आदित्य सब कथा सुनाई, समनावत जी कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत में मातु जान की, सत्य शब्द करुणा निधान की। यह मुद्रिका महात्म्य आनी, दीनी राम तुम सह कह दानी, नरवा नर संग कहो कैसे, कही बता वही संगति जैसे। कवि के वचन सब सुनी मन जा मन विश्वास, जाना मन कम वचन है, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम जय जय राम। सीता जी ने अब मुद्रिका उठाकर देखी है, उसमें राम नाम लिखा हुआ है। उनके मन में बड़ा हर्ष और विषाद एक साथ हो रहा है, और उन्हें ये चिंता हो रही है कि मेरी रघुराई की अंगूठी है और ये लंका में कैसे आई है। अब सीता जी सोचती हैं कि राम जी को कोई जीत भी नहीं सकता है, ये मैं जानती हूँ। जीत को सके अजय रघुराई, मेरे अजय रघुराई तो अजय है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। और माया ते ऐसी बची बनी न जाई, ये माया से बन नहीं सकती है, फिर ये अंगूठी कहाँ से आई है। अब हनुमान जी ने देखा कि अब माता ज्यादा बेचैन हो रही है, तो मधुर वचन बोले हो हनुमान। अब हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा सुनाना शुरू कर दिए। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब जब राम जी की कथा सुनाई है तो सीता जी का दुख भाग गया है। आदि देव सब कथा सुनाई, शुरू से सारी कथा सुना दी। और सवरामत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट हो तो किनवाई। अब सीता जी कहते भैया कौन हो जो मुझे इतनी सुंदर कथा सुना रहे हो, मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन तो कराओ। तब हनुमंत निकट चले गए, वो फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी पास में आ गए, छोटे से हनुमान जी है और हाथ जोड़ कर खड़े हैं। कह ले भैया कौन हो तुम। और बानर का रूप देखा तो सीता जी मुंह घुमा लेती है। हनुमान जी कहते हैं माँ ठीक है, आज तुमने सही किया है जो आपने मुंह घुमा लिया है। सीता जी बचपन में बानर से डर जाती थी, लेकिन हनुमान जी कहते हैं माँ, जिसका आपका मेरे जैसा बेटा है और जिसका मेरे जैसा बेटे होते हुए उसको कोई हर के ले जाए, इसलिए मैं इसी लायक हूं कि आप मेरा मुंह भी ना देखें। फिर हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत में मातु जानकी। हनुमान जी हम सीता जी को बताते हैं कि मैं कौन हूं। सीता जी को कहते हैं कि माँ मैं राम का दूत हूं और ये अंगूठी मैं लेकर आया हूं, राम जी ने मुझे दी है। और राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम जी ने चलते समय एक कोड वर्ड दिया है। अब आप कोड वर्ड दोस्तों समझो क्या है। हनुमान जी कह रहे हैं कि राम दूत में मात जानकी,
ये जानकी कोटबट है, लेकिन ये आधा है। क्योंकि राम जी महलों में, अंतरपुर में जब राम जी और सीता जी रहते, तब राम जी उनको सीता नहीं कहते, जानकी कहते थे कि रामदूत मैं मात जानकी। अब यहाँ जब जानकी शब्द का इस्तेमाल किया तो सीता जी समझी कि ये कोई अंतःपुर वाला सेवक लगता है राम जी का। लेकिन आधा कोटवर्ड आया है, तब हनुमान जी दोबारा कहते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यहाँ करुणा निधान जो वर्ड आया है वो दूसरा कोड वर्ड है। अब ये दोस्तों, ये करुणा निधान क्या कोड वर्ड है कि मेरी माँ, केवल मेरी माँ अंतःपुर में भगवान का को राम नाम से नहीं बुलाती थी, वो करुणा निधान के नाम से बुलाती थी। और ये केवल सीता जी जानती है या राम जी जानते हैं। ये तो कोड वर्ड राम जी ने चलते समय हनुमान जी के कान में बतलाए कि भैया जब वो तुम्हें, अगर तुम्हें ना पहचाने तो ये कोड वर्डों का इस्तेमाल करना। तब माँ समझ गई कि वास्तव में ये मेरे राम का ही दूत है और सेवक है और प्रिय सेवक है, अंतःपुर का कोड वर्ड जानता है। और फिर हनुमान जी ने सारी बात बताई, किस प्रकार से भगवान राम की वानरों के साथ मित्रता हुई है और किस प्रकार से हम आए हैं। कपि के वचन सपेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन कम वचन है, कृपा सिंधु कर दास। अब माता को विश्वास हो गया, वो समझ गई ये भगवान का ही दास है। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजलन है न पुल कावड़ी वाड़ी, बूढ़त विरह जल्दी हनुमाना, भयो तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाओ बलहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कई हेतु ढरी निठुराई, सहज बार सेवक सुखदायक, कबहु कुसुरति करत रघुनायक, कहबो नयन मम शीतल ताता, होई नग श्याम मधुगाता, मचन नयाव नैन भरे बारी, है नाथ होए निपट विसारी, देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कवि मधु वतन विनीता, महाद कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुख सुख कृपा निकेता। और सीता जी ने कहा कि मेरे प्रभु कैसे हैं और उनका मुझे कुछ कुशल संदेश सुनाइए। तब हनुमान जी कहते हैं वो कुशल है, वो ठीक से है, भाई के साथ दोनों अजने ठीक है, आप चिंता ना कीजिए। और आंखों में आंसू भरकर माँ कहने लगी कि भाई मेरी सुधि क्यों परमात्मा ने बिसरा दी है। तब हनुमान जी कहते हैं, जब माता को देखा तो कहते हैं, जन जननी माँ नेऊ जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जन जननी माँ नेऊ जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। मेरे बाबा कहते हैं कि माँ, राम जी आपसे आपको दुगना प्रेम करते हैं। यदि आप 100 ग्राम प्रेम करते हैं तो माता आपको 200 ग्राम प्रेम करते हैं। माँ कहती है क्या आपने तौला है? मेरे बाबा कहते हैं मैंने अपनी हृदय रूपी तराजू में उसको तोला है। कि किस प्रकार से तोला है, आज वो कथा हनुमान जी बतलाते हैं किस प्रकार से तोला है। हनुमान जी कहते हैं कि माँ, जब मेरे प्रभु हमारे राजा बाली के पास सुग्रीव के पास पहुंचे और सुग्रीव जी ने आपके गिराए हुए आभूषणों को प्रभु को दिखाया, तो एक एक आभूषण को देखकर प्रभु के आंखों से गंगा और जमुना बह निकली। प्रभु इतना रोए। उसी से मैं समझ गया कि प्रभु आपको कितना प्रेम करते हैं। और आज प्रभु की अंगूठी जब आपके आगे गिरी और आपने अंगूठी उठाई तो आपकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा। केवल आप शोक और संकोच में थी, लेकिन आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। इसी से मैं समझ गया कि जनी जननी माँ नेऊ जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कि माँ, मैं समझ गया कि मेरे प्रभु आपको आपसे दुगना प्रेम करते हैं। जितना आप करते हो उससे दुगना प्रेम मेरे आप
तो वो आपको करते हैं। और भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम कर देते हैं। आपको कथा का आनंद आ रहा है या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। भगवान की कथा का आनंद लें। भगवान राम आपके परिवारों पर कृपा बनाए रखे। वो सबका ख्याल रखते हैं, वो सबके मालक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनाए सब विधि सब संता। ये सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड में बड़ी आनंददायक कथाएं हैं और जो विचित्र विचित्र कथाएं बहू की है वो सब हम आपको सुनाएंगे। एक एक कथा का रस लीजिए। हमारी चैनल को @राम के सगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।